और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो इस लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें पहले देखते हैं कि जो आप कह लीजिए बेटा, पहली चीज़ हम ये मान रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है, पहली चीज़ कि कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, और वो किस पे है? रेस्ट पे है। तो अगर वो रेस्ट पे है तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्लियर रखिएगा। जो कोई चार्ज होता है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरा हमने कहा कोई चार्ज है, रेस्ट पे नहीं है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस केस में अगर कोई चार्ज है, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो क्या करेगा? पहली चीज़ समझना, अगर चार्ज है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। ठीक है, और प्लस अब अगर वो मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो याद रहेगा, यानी कि अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, और अगर मूव कर रहा है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी? कि वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तीसरा, अगर क्यू कोई चार्ज है, ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, मूविंग विथ एक्सेलरेशन, मूविंग विथ सम एक्सेलरेशन, यानी मूव तो कर ही रहा है और साथ में वेलोसिटी कांस्टेंट ना होके वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि पहली चीज़, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्लस मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे एक नई चीज़ जुड़ गई कि एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेट कर रहा है तो ये याद रखना कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो एनर्जी रेडिएट करता है, रेडिएट्स एनर्जी। यानी कि अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि अगर कोई चार्ज है तो सिर्फ रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर वो मूव कर रहा है किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और अगर कोई चार्ज है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सम एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट कहना जरूरी नहीं है वहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि चार्ज है, मूव कर रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, इवन आप समझ लीजिए कि जो कहते हैं ना कि रदरफोर्ड का जो कॉन्सेप्ट, मतलब रदरफोर्ड ने जो एक थ्योरी दी थी, रदरफोर्ड की थ्योरी को इसी बेसिस पे फेल किया गया था। ठीक है, बोर ने ये कहा था, उनसे क्वेश्चन किया गया रदरफोर्ड से कि अगर इलेक्ट्रॉन एटम मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, अब रिवॉल्व करना मतलब सर्कल में घूमना, सर्कल घूमना मतलब सर्कुलर मोशन मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स एनर्जी रेडिएट करेगा। तो उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है तो पक्की बात है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा, और एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा तो क्या होगा कि उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, यानी फाइनली वो कहाँ आता? वो सेंटर पे आके यानी न्यूक्लियस में आके गिर जाता। तो इस चीज़ को जो रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस वजह से वो उनकी थ्योरी फेल हो गई थी। ठीक है, तो यही चीज़ है वो, यानी कि अगर कोई चार्ज है और वो एक्सेलरेट करा तो एनर्जी रेडिएट करेगा बेटा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ।
अब समझिएगा बेटा, होता क्या है, देखिए अगर हम जैसे कहें ना कि मैग्नेटिज्म की बात करें, मैग्नेटिज्म मतलब मैं होल मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो लगभग 50%, कई जगह पे 50% से ज़्यादा भी होता है, कई जगह पे 50% से थोड़ा सा कम भी होता है, कि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो डायरेक्शन के बनते हैं। क्लियर रहिएगा, यानी कि जो क्वेश्चन मेजॉरिटी में बनते हैं वो डायरेक्शन पे बनते हैं। डायरेक्शन मीन्स वेक्टर, वेक्टर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स जो लोगे वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स मतलब वो वेक्टर से निकालते हैं। यानी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हो जाता है डायरेक्शन निकालना। तो मैं बता दूँ यहाँ पे कई रूल आते हैं, एक राइट हैंड रूल आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है, ये सारा हम देखेंगे। लेकिन मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि आप डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, आप सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करेंगे, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। कहीं पर भी अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं हम कह सकते थे डायरेक्शन के लिए, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा बेटा। मैं फिर से बोला, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो जैसे मैं लिखता हूँ सी वेक्टर इज़ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब वेक्टर की बात है और डायरेक्शन निकालना तो क्रॉस प्रोडक्ट में ही डायरेक्शन आता है, ठीक है। तो सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये राइट हैंड के लिए सही है, राइट हैंड, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, राइट हैंड के लिए सही है। तो अगर मैंने कहा ए जो है, ए है वो हमने कहा कि राइट हैंड के फिंगर्स ए की तरफ हैं, ठीक है, और बी जो है उस तरफ जो है वो राइट हैंड का पाम है। तो जो सी वेक्टर होगा दैट विल बी अलोंग थंब, थंब ऑफ राइट हैंड, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से, एकदम क्लियर रहिएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैंने कहा राइट हैंड, कई लोग गलती करते हैं इसलिए लेफ्ट मत लीजिएगा, राइट हैंड, ये राइट हैंड आपका, ठीक है। ऐसे करिएगा, देखिए राइट हैंड है, आप सोचिए फिंगर्स, फिंगर्स प्लस एक्स में है, तो आप बोलिए ए, बी पाम, पाम नीचे है तो क्रॉस बी, देखिएगा ए क्रॉस बी इज सी, सी थंब की तरफ होगा, ये थंब, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए क्रॉस बी सी। सपोज करो हमने कहा कि ए इधर की तरफ है और जो बी है वो इनटू द पेपर है, तो आप ऐसे कर लेते, ए क्रॉस बी इज सी, तो सी ऊपर की तरफ चला जाता। सपोज करो किसी ने कहा कि जो ए वेक्टर है वो प्लस एक्स की तरफ और बी ऊपर की तरफ है, तो हम ए इधर रखते, लेकिन बी ऊपर की तरफ है, बी वेक्टर जो है वो बी मतलब पाम, तो यानी ए फिंगर्स इधर रखते हुए पाम ऊपर कर लीजिए। अब बोलिए ए क्रॉस बी सी, तो सी क्या हो गया, आपकी तरफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये जो है वो एक्स है, एक्स की तरफ क्या होता है बेटा, आई वेक्टर, आई मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये जो है ये वाई है, वाई की तरफ क्या होता है बेटा, जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये जो है वो जेड है, जेड की तरफ क्या होता है बेटा, के यूनिट वेक्टर, स्मॉल के, ठीक है। तो आई जे के हमने बना लिया। अब यहाँ से हम सोचते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, आई यानी प्लस एक्स में इधर है, प्लस वाई इधर है और प्लस जेड इधर है, क्लियर रहिएगा, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ें इस मेथड से निकाल के देखते हैं। जैसे मैं सबसे पहले कहूँ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई ध्यान देना, आई इधर है तो इधर की तरफ हम क्या करते हैं बेटा, इधर की तरफ फिंगर्स रखते हैं, आई इधर है फिंगर्स इधर रख दिया, क्रॉस जे, जे किधर है, ऊपर की तरफ है, तो फिंगर्स इधर रखते हुए हम पाम ऊपर कर लीजिए। अब पहला दूसरा यानी ए और बी फिक्स कर लिया, यानी आई और जे फिक्स कर लिया। तो अब बोलो स्टार्ट से, आई क्रॉस जे इज दिस, ये डायरेक्शन क्या होता, ये क्या था, प्लस के, यानी ये हो जाएगा आंसर के, ये होता है, ये सही बात है, डायरेक्शन के लिए प्लस के होता है, आई क्रॉस जे बराबर प्लस के होता है। चलो और देखते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के देखते हैं बेटा, आई, आई इधर है, आई इधर, चलो आई इधर कर लिया फिंगर्स, क्रॉस के, क्रॉस के किधर आपकी तरफ है, तो फिंगर्स इधर रखते हुए हम पाम आपकी तरफ कर लेते हैं। अब बोलते हैं आई क्रॉस के इज दिस, फिर से मैं बोला हूँ, आई क्रॉस के इज दिस। अब ये डायरेक्शन क्या था बेटा, अब ध्यान देना, ऊपर प्लस जे था तो नीचे क्या हो गया, माइनस जे, यानी ये जो होता है वो माइनस जे होता है। हाँ
इतना आता है, सही बात है। चलो आई क्रॉस जे देख लिए, आई क्रॉस के देख लिए, अब हम लोग के क्रॉस जे देख लेते हैं। के क्रॉस जे देख लो। अब के क्रॉस जे की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, के क्रॉस जे की बात करें तो के किधर है, के आपकी तरफ है तो के फिंगर्स आपकी तरफ रखते हैं, फिंगर्स आपकी तरफ हो गया के, और क्रॉस जे 2 मिनट, के आपकी तरफ हो गया, क्रॉस जे की तरफ ऊपर होता है तो फिंगर्स आपकी तरफ रखते हुए हम जे यानी पाम ऊपर कर दें। सेकेंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर फिंगर्स हो गया, सेकेंड वेक्टर पाम हो गया। तो अब बोलिए के क्रॉस जे इज दिस, ये क्या है बेटा, ये क्या था प्लस आई, तो ये क्या हो गया माइनस आई। ठीक है, तो ये हो गया माइनस आई। हाँ, के क्रॉस जे जो होता है वो माइनस आई ही होता है। कुछ कुछ में भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब फिर कुछ और भी देख लेते हैं, कोई भी। आई क्रॉस जे हो गया, आई क्रॉस के हो गया, के क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस आई देख लेते हैं बेटा। जे क्रॉस आई, जे किधर है, जे ऊपर की तरफ है तो जे यानी फिंगर्स ऊपर करते हैं, जे इधर हो गया ऊपर की तरफ। क्रॉस, जे क्रॉस आई, तो जे देखो ध्यान से, जे ऊपर हो गया और आई क्या है, आई इधर की तरफ है तो आप फिंगर्स ऊपर रखते हुए पाम इधर कर लीजिए। अब बोलिए जे क्रॉस आई इज दिस, फिर से जे क्रॉस आई इज दिस इनटू द पेपर। अब पता है आपके तरफ आउट ऑफ द पेपर जो था वो प्लस के था, तो इनटू द पेपर क्या हो गया माइनस के। तो हाँ, जे क्रॉस आई जो होता है वो माइनस के ही होता है, ये सही है। फिर हम देख लेते हैं, मान लो हमने कहा कि के क्रॉस जे, ये क्या हो जाएगा बेटा, के क्रॉस जे। देखते हैं के क्रॉस के जे, तो के यानी आपकी तरफ फिंगर्स इधर कर लिए, क्रॉस जे किधर है, जे ऊपर की तरफ है तो फिंगर्स इधर रखते हुए जे ऊपर कर दो, पाम ऊपर कर दो। अब बोलो के क्रॉस जे इज दिस, फिर से बोल रहा हूँ के क्रॉस जे इज दिस, ये क्या हो गया प्लस आई था तो माइनस आई, सॉरी के क्रॉस जे हम लोग कर चुके हैं यार, इसे दोबारा लिख दिया मैंने गलती से, सॉरी। के क्रॉस जे हम लोग कर चुके हैं। चलो, तो हमने जे क्रॉस आई देख लिया, अब हम क्या कर लेते हैं, जे क्रॉस के कर लेते हैं। ठीक है, जे क्रॉस के कर लेते हैं। अब जे किधर है, जे बेटा ऊपर की तरफ है, जे ऊपर की तरफ है। ठीक है, जे ऊपर की तरफ है, क्रॉस के, तो जे ऊपर की तरफ है और फिंगर्स इधर रखते हुए के यानी पाम आपकी तरफ कर दें, ये हो गया। अब बोलिए देखिए जे क्रॉस के इज दिस, फिर से जे क्रॉस के इज दिस, ये क्या है, ये प्लस आई है। ठीक है, तो प्लस आई देखते हैं ये कितना हो जाएगा, प्लस आई। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, के क्रॉस आई देखते हैं। के क्रॉस आई देखना है तो देखो के किधर की तरफ है, के आपकी तरफ है, आपकी तरफ के कर दिए, क्रॉस आई किधर है, क्रॉस आई प्लस एक्स की तरफ है तो पाम इधर कर दो, तो के क्रॉस आई इज दिस, फिर से के क्रॉस आई इज दिस, ये क्या हो गया बेटा प्लस जे, तो ये हो जाएगा के क्रॉस आई प्लस जे ही होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ अब लगभग इसकी प्रैक्टिस भी हमने थोड़ी कर ली, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए बेटा। मैं फिर से एक चीज़ बता दूँ, आप नोट कर लीजिए। एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो डायरेक्शन होता है बहुत मेजर रोल प्ले करके, मैं दिखाऊंगा मेजॉरिटी क्वेश्चन आप देखना, मतलब 50% क्वेश्चन आपको डायरेक्शन वाले मिलेंगे, इसलिए डायरेक्शन निकालने का यही तरीका होगा। बाकी मैं राइट हैंड रूल भी बताऊंगा और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा, लेकिन वो सिर्फ याद करने के लिए होना चाहिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम यही मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा पूरे मैग्नेटिज्म की बात करें तो पूरे मैग्नेटिज्म में सिर्फ 3 फॉर्मूला की बात होती है। पहला फॉर्मूला क्या होता है, देखना, पहला फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस
बी। ठीक है, ये क्या होता है ध्यान देना, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। दिस इज वॉट, चार्ज, मतलब फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी बी वी इन मैग्नेटिक फील्ड वी। मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग with velocity v in a magnetic field b। तो समझ में आ गया कि ये पहला फॉर्मूला होता है। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले की बात करें, दूसरा फॉर्मूला होता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल क्रॉस आर बाई मतलब आर क्यूब तो मॉड ऑफ आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। अब ये क्या होता है देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड, ये एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट एट ए पोजिशन वेक्टर आर। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट एट ए पोजीशन वेक्टर आर। तो समझिएगा ये वाला क्या हो गया कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किसी एलिमेंट की वजह से किसी पोजीशन वेक्टर आर पे। ठीक है, तीसरा आता है डी एफ इज आइडियल क्रॉस बी। ये क्या होता है बेटा, ये होता है फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट kept in a मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो समझिएगा मैं बता दूं कि जो पूरी मैग्नेटिज्म है ये 3 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपको आगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ 3 फॉर्मूले पे ही सारी पूरी मैग्नेटिज्म है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आ गए तो आपको लगभग कह लीजिए पूरी मैग्नेटिज्म आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b। सेकेंड फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट ए पोजिशन वेक्टर r। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट, फोर्स ऑन ए करंट एलिमेंट केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब तीनों चीज़ों की हम अलग अलग बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम एक एक की बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।